देखो, आदमी के शरीर में बहुत सारे अंग हैं। जैसे तुम लोग जान चुका है मस्तिष्क के बारे में, आंख के बारे में, नाक के बारे में, मुंह के बारे में, जीभ के बारे में, है ना, बहुत सारे अंग हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक और अंग पाया जाता है। उस अंग का क्या नाम है? उस अंग का क्या नाम है? उस अंग का नाम है किडनी। क्या नाम है? किडनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। ये जितना भी मनुष्य है या वर्टिब्रेटा जीव है धरती पर मौजूद, उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग मतलब समझते हो? यानी कि ऐसा अंग है जो शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालता है। ठीक है, इसको बाहर निकालता है, हानिकारक चीजों को बाहर निकालता है। वो हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, है ना, उसको ये छानने का काम करता है और छान करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद इसका डिटेल बाद में समझेंगे। सबसे पहले देखो, मानव शरीर के दो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं जो रीढ़ के हड्डी के दोनों और पेट के पीछे मुट्ठी के आकार के सेम के बीच के समान होते हैं। सबसे पहले ये कहां पर अवस्थित होता है? हमारे शरीर में ये पेट के थोड़े पिछले हिस्से में रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ, यानी कि दाएं तरफ और बाएं तरफ, दो की संख्या में उपस्थित है। यानी एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है। दोनों वृक्क मिलकर के रक्त को छानने का काम करता है। क्या काम करता है? रक्त को छानने का काम करता है। इसका मुख्य काम रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालना, पानी का संतुलन बनाए रखना और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है। अब यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा बात को समझना होगा। सबसे पहला बात है कि किडनी हमारे शरीर में दो ठो है। ये दोनों किडनी एक ही स्वरूप में मिलकर के काम करता है। ठीक है, दोनों किडनी एक ही स्वरूप में मिलकर के काम करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति का कोई एक किडनी खराब हो जाता है, तो एक किडनी से भी उसके शरीर में जीवित रहने वाली प्रक्रियाएं होते रहती हैं, लेकिन लोड दूसरे किडनी पर ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है? दो, क्योंकि ये निरंतर काम करने वाला एक अंग है। ये शरीर में खून को छानते रहता है, छान करके क्या काम करता है, उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, उसको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है, यानी कि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसका चित्र तुम लोग यहां पर देख सकते हो। इसमें समझने के लिए हम यहां छोटा सा चित्र बनाए हैं। ये उसकी एक आरेखित संरचना है जिसको समझने के लिए यहां पर बनाया गया है। इसमें देखो, रक्त जो है मुख्यतः हमारे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से ही क्या करता है? आवागमन करता है ना। एक से रक्त जाता है, एक से रक्त आता है। तो इसमें धमनी और शिराएं दोनों ही नलियां जो है इसमें प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये जो संरचना तुम लोग देख रहे हो, इसको वृक्क के रूप में दर्शाया गया है। ये दो है कि नहीं है? पहला और दूसरा, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। इससे ये नलिकाएं इसके अंदर प्रवेश करती हैं। यहां पर अंदर में बहुत सारे नेफ्रॉन, छोटी छोटी संरचनाएं, शंकुआकार संरचनाएं मौजूद हैं, जाली के रूप में, है ना। बहुत छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद हैं, जिनसे जब रक्त होकर के गुजरता है तो वो उसमें छन जाता है। क्या हो जाता है? छन जाता है। छनने के बाद वो रक्त वापस चले जाता है हृदय तक। हृदय फिर उसको पूरे शरीर में पंप आउट कर देता है ना। फेफड़े से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को लेकर के वो पूरे शरीर में दौड़ जाता है। अच्छा, दूषित रक्त से मतलब जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकला, उसको वो क्या करेगा? मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जमा करते चले जाएगा। मूत्राशय में क्या करते चले जाएगा? जमा करते चले जाएगा। मूत्राशय में जमा करने के बाद मूत्राशय के आगे होता है मूत्र मार्ग, जहां से इस अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही साधारण सी संरचना है ना। इसको हम लोग समझने के लिए ज्यादा जोर नहीं डाल सकते हैं। शरीर में दो ठो किडनी होता है, रक्त उसमें से पास आउट होता है, छन जाता है, मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र शरीर से त्याग कर दिया जाता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। एक तरफ का वृक्क थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक तरफ का वृक्क थोड़ा सा नीचे रहता है। प्रत्येक वृक्क जो है ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? ठोस भूरा और लाल। तथा यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होता है और 2.5 सेंटीमीटर जो है ये क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा बड़ी संरचना भी नहीं है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तुम लोग समझ रहे हो कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर बड़ा, 5.6 सेंटीमीटर चौड़ा
और 2.5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। यह शरीर से अनावश्यक टॉक्सिन मतलब के हानिकारक पदार्थ, गंदगी, नुकसानदायक पदार्थ जो रक्त में मौजूद रहते हैं शरीर की क्रियाओं को संपादित करते करते, जैसे कि उसको छान करके ये शरीर से बाहर करती है। शरीर में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और पानी की सही मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद ये शरीर में पोटेशियम, कैल्शियम और पानी की मात्रा को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि उसका भी संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। ये एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाता है। एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। उस हार्मोन का क्या काम है, उससे लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद मिलती है। साथ ही साथ ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है। उस हार्मोन से शरीर में रेड ब्लड सेल बनने में हेल्प होता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, आगे क्या है, किडनी शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाकर रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तरल पदार्थों को क्या करता है, ये संतुलित करता है। तरल पदार्थों के संतुलन बनने के साथ साथ क्या हो जाता है, ब्लड का प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है ना। तो कितना सारा काम है इसका। पहला, रक्त को छान रहा है। दूसरा, पानी का संतुलन बना रहा है। तीसरा, उसमें से टॉक्सिन निकाल रहा है। चौथा, वाटर का मतलब पानी का संतुलन भी बना रहा है कि नहीं। उसके बाद ये विटामिन डी को सक्रिय रूप से बदलकर हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है। विटामिन डी जो शरीर में मौजूद है उसको भी एक्टिव करता है। एक्टिव करके हड्डियों को भी मजबूत रखने में यह सहायता प्रदान करता है। हर किडनी में लाखों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। इसके अंदर, यहां पर उतना तो संरचना दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म छोटा छोटा संरचना होता है। क्या होता है, छोटा छोटा संरचना मौजूद रहता है जो वास्तव में रक्त को छानने का काम करते हैं। वही रक्त को छानने का काम करता है। ऊपर से देख करके तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में कैसे क्रियाविधि होती है। जब उसका आंतरिक काट का चित्र दिखाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारे अंग तुम लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, किडनी में लाखों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो वास्तव में रक्त को छानने का काम करती है। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक और आरेखित पेशी से बने एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। इसके बाहर जो है एक कड़ा, मतलब बहुत ज्यादा कड़ा नहीं, मतलब हार्ड जैसा ही एक सब्सटेंस रहता है, ठीक है, थोड़ा हार्ड जैसा। वो एक कैप्सूल के रूप में इसको चारों तरफ से घेरे रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसको हम लोग संयोजी ऊतक कह सकते हैं, आरेखित पेशी भी कह सकते हैं, जो कि एक पतले कैप्सूल का निर्माण उसके ऊपर में करता है। मनुष्य और समस्त वर्टिब्रेटा उपसंग के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। एक तरह से तुम लोग कह सकते हो कि ये किसी भी वर्टिब्रेटा या मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है कि नहीं। सोचो, अगर रक्त में अशुद्धि को ये नहीं निकालेगा तो शरीर में क्या होगा, रक्त की अशुद्धि बढ़ते चले जाएगी। क्या किसी भी जीव का जीवित रहना संभव है? नहीं है। तो कितना महत्वपूर्ण काम है करता है ये। यह रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। अब जिस मूत्र का यह निर्माण किया, उस मूत्र में 3 ही प्रकार के पदार्थ मुख्य रूप से रहते हैं। कौन कौन से 3 पदार्थ मुख्य रूप से रहते हैं? पहला है यूरिया, सोडियम क्लोराइड और उसके बाद जल। समझ रहे हो? अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 800 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा, जल उसमें कितना निकलेगा, 96%। उसके बाद ठोस निकलेगा 4%, जिसमें कि 2% यूरिया रहेगा और 2% जो है हानिकारक टॉक्सिन रहेंगे, यानी अन्य पदार्थ उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मूत्र का निर्माण करता है। बात समझ में आया? क्या समझ में आया कि किडनी जो है मनुष्य शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है। ये शरीर के कई सारे प्रक्रियाओं में हिस्सा लेता है, जैसे कि रक्त को छानना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, उसके बाद हार्मोन रिलीज करना, है ना। तो इतना प्रकार का काम ये करता है और सुचारू रूप से शरीर को चलने में सहायता प्रदान करता है।